Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च प्रासिद्धभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अभी आज मुझे श्लोकास दिया है सेकेंड कैंटो से 10th चैप्टर 29 एंड 30 श्लोकास। इसका पहले हम सबको पता है ये क्वेश्चंस आस्क्ड बाय ऑल द आंसर टू द ऑल द क्वेश्चंस, सब प्रश्नों का उत्तर इधर ही मिलने वाले था ये चैप्टर में। सो हमको 1 to 9 श्लोकास में आपको वो ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भागवत में 10 का विषय के बारे में होता है, वो सब हमने सुन लिया था। वो 10 से 10 to 35 श्लोकास आपको क्रिएशन के बारे में, मीन्स सर्गा, उसमें क्रिएशन में सर्गा विसर्गा दोनों होता है, उसमें सर्गा के बारे में है। और अभी विराट पुरुष के बारे में हम सीख रहे थे, क्योंकि विराट हमारा अंदर पूरा डिजाइर क्या होता है, सबका इकट्ठा करके वो विराट पुरुष का अंदर चले जाता है, हमारा आत्मा सब लोग चले जाते हैं। सो हम सबका ओके, अभी विराट पुरुष का भूख लगने लगा, देन उनका मुंह आने लगा, उनको बात करने के लिए लगाए तो टंग आते हैं। सो ऐसा ऐसा हमने सबका अवयव आ गया था। अभी हमने एक्चुअल 35 श्लोकास तक था। सो आज हमने वो 29th में क्या आने वाला है वो देखेंगे। एक मिनट मात्र में श्लोक का निकाल। आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिपुष्टिस्तदाश्रये। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उधर आतेम तथा दमनिया प्रकट हुई, नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्त्रोत हैं। सो इधर हमको क्या बोल रहे हैं, अभी तक पूरा भगवान का विराट पुरुष का सब बन गया था, वो पूरा शरीर का वो पंच ज्ञानेन्द्रियास आ गया था, सब आ गया था। सो अभी क्या है, भूख लगने लगा था, क्योंकि हमको सब होने के बाद हमको भी पता है अभी मॉर्निंग खाना, अर्ली मॉर्निंग हम उठने के बाद भूख लगता है, क्योंकि हम खाने का इच्छा शुरू हो जाता है। सो ऐसा ही हमारा सबका इच्छा ही विराट पुरुष में आता है, और अलग से विराट पुरुष का कुछ इच्छा ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम अंदर हैं। सो हमको ये फीलिंग आता है, और सबका फीलिंग लेके वो भगवान ऐसा होता है। सो उनको ये खाना पीने के लिए इच्छा हो गई तो उनको उधर प्रकट हो गया था। उधर में हमने ओनली उधर हो गया तो काफी है हमको खाने के लिए नहीं, हमको वो आते दमनिया ये सब भी चाहिए था। सो वो सब भी बन जाता है।
सो इनका अधिष्ठान देवता, अभी तक आप लोग देखा था सबका अधिष्ठान देवता अलग अलग होता है। सो इसमें आतो दमनिया का अधिष्ठान देवता है समुद्र और नदियां था। सो इसलिए इधर प्रभुपाद ने हमको क्या बोल रही है, क्योंकि ये भोजन लेने से हमको दो लाभ मिलता है। व्हाट इज दैट? तुष्टि, पुष्टि। इसलिए हमको बोलते हैं कभी भी देखो दान देना है तो अन्नदानी दे दो, जाते जल दान दे दो, यही विद्या दान दे दो, क्योंकि इसी में हमको संतुष्टि आता है। मगर ये क्या किसी और को दिया तो अभी और भी दे सकता है ना, मुझे इतना ही दिया, देखो इसके पास इतना मनी है, 100 रुपीज देके ये बोल रही है इनके पास इतना ज्वेलरी, एक ज्वेलरी मुझे दे सकते। तो उसका ना ये तुष्टि वो नहीं होता है, क्योंकि वो तुष्टि मीन्स क्या है, हमको तृप्ति, वो तृप्ति नहीं मिलता है। अगर अभी देखो हमने खाने के टाइम पे हमने भोजन खिलाया, हमको थोड़ी देर के बाद उनको तुष्टि मिलता है, या अभी फिनिश, सो अच्छे से मुझे मिल गया था करके। सो इसलिए पुष्टि मीन्स माता जी आई थिंक मैं गलत बोल रही थी, तुष्टि पुष्टि, तुष्टि मीन्स आपको पोषण है, पुष्टि मीन्स संतृप्ति है, ओके तृप्ति। सो इसलिए हमको वो पुष्टि मिलता है ऑटोमेटिकली, वो खाने के बाद वो डाइजेशन सब होने के बाद हमको तुष्टि मिलता है, मीन्स पोषण भी मिलता है। सो यही इसके लिए हमको क्या बोल रही है, ये कभी भी हमको अन्नदान करना चाहिए, जलदान करना चाहिए, ये बोलते हैं। और एक और बात क्या है, इसके लिए रिलेटेड का मीन्स आतें का और दमनियांग का वो देवता, अधिष्ठान देवता नदिया समुद्र है। सो एक्चुअली प्रभुपाद ने क्या बोलता है, कभी भी देखो हमने ये नदिया समुद्र ये दोनों हमारे से रिलेटेड है, क्योंकि हमने अच्छे से क्या करना, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, क्योंकि हमको और जंतु का फर्क क्या है, हमारा अंदर वो नर्व्स होता है ना, वो नर्व्स का लंबा ज्यादा होता है हमारा, मगर वो एनिमल्स का कम होता है। मे बी कोई आयुर्वेद का कुछ डॉक्टर है तो उनको पता होगा। सो उनको कम होता है, इसलिए वो कच्चा पचा कुछ भी खा लिया तो उनको एनिमल्स को जल्दी डाइजेशन हो जाता है। बट हमको हमारा लंबा है, वो आंतों का वो धमनियों का लेंथ लंबा है, उसको डाइजेशन होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए प्रभुपाद ने ऑलवेज नॉनवेज मत खाओ, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लीजिए, अच्छे से पका के खा लीजिए, इसकी वजह से डाइजेशन हमको जल्दी हो जाता है। सो ये क्यों, इसका रिलेटेड हमने नदिया सोबिक होता है, क्योंकि अभी हमने ठीक ठाक अच्छा खाना नहीं खाया, इसकी वजह से डाइजेशन नहीं हुआ, सो ब्लोटिंग लगने लगता है, उसकी वजह से हमारा अंदर नर्व्स ये सब क्लीन नहीं होता है, वो क्लीन नहीं हुआ तो हमको कुछ ना कुछ रोग आने लगता है, रोग आने के बाद हम स्वस्थ ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिकली काम बंद होता है, काम बंद हो गया तो हम सेवा नहीं कर पाते भगवान को। सो इसलिए हम हमेशा हमारा आते और धमनिया को अच्छे से साफ करके रखना पड़ता है। सो इसके रिलेटेड हमको नदियां और समुद्र है। इसलिए अभी सदगुरु ने क्या बोल रही है और नरेंद्र मोदी जी ने हमको क्या बोल रही है, हमने भगवान ने हमको ये नदियां और समुद्र दिया था, उनको साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि वो रिलेटेड हमारा नर्व से। सो इसके लिए हम ये दोनों को, हमारा आते और दमनिया और इस तरफ उनका अधिष्ठान देवता कौन है, वो नदिया समुद्र, दोनों को साफ रखना ही चाहिए। पहले हमने देखा था वो गंगा का साफ कर दिया था, सबका वोशन का हो गया। सदगुरु अभी फिर से सॉइल का क्लीनिंग मीन्स अर्थ का क्लीनिंग शुरू किया था। सो ऐसा पंचभूत का क्लीन करना चाहता हूँ करके वो बोल रहे थे। सो ये सब हमने ध्यान रख के, ये पूरा भगवान दिया था, भगवान दिया देने से ये बॉडी को भी, ज्यादा लोग बोलते ये बॉडी के शरीर को ध्यान इतना रखने की जरूरी नहीं है, नहीं, शरीर को भी ध्यान रखना चाहिए, आत्मा को तो रखना ही रखना है, मगर शरीर को भी रखना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या होता है, हमको भगवान का सेवा नहीं कर पाता है। इसकी वजह से ये ध्यान में रख के हमने ये सबका सुता पुतरा रखना चाहिए। सो क्योंकि अभी देखो मैंने मॉर्निंग सुबह खा लिया था, आफ्टरनून मुझे भूख नहीं लगेगा, फिर से भूख लगेगा, से वही इसकी वजह से विराट पुरुष को भी वो खाना करने के लिए मन होता है, इसके लिए
पेट आ रही। और एक और क्या बोलता है, आपका ये आते का इसका धमनियों का कुछ प्रॉब्लम है, उसका अंदर न उसका ये सब का प्रॉब्लम है, तो उनको नदियों का स्नान करने के बोलते हैं। पेट का कुछ प्रॉब्लम है तो समुद्र का स्नान करने के बोलते हैं, क्योंकि उनका अधिष्ठान देवता है, इसकी वजह से वो रिलेशन होता है, इसके लिए बोलते हैं। ओके माता जी, सो यही हमको प्रभुपाद भी बोलना चाहते हैं। सो हमको पोषण मिलने का अच्छा वेजिटेबल्स ये सब भी भगवान को ऑफर करके ही खाना है करके। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य आते तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर रहता है। सो हमको साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक 30th। निराध्योऽसोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनश्चन्द्र इति संकल्पः काम एव च। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ था। सो अभी उनका पूरा सबका बॉडी पार्ट्स बन गया, पेट भी आ गया था, खा लिया, सब हो गया था। अभी हमने खाने के बाद हमको क्या लगता है, हमारा हृदय बन जाता है, क्योंकि उनका आत्मा किसी अपनी शक्ति कुछ काम करने के लिए सोचते हैं, अभी मैं क्या करूं। ओके, खाना हो गया, संतुष्टि मिल गया था, पोषण आ रही है, शक्ति आ रही है। सो इसकी वजह से हमको कुछ काम करने लगता है। कुछ भी नहीं है तो मन ऐसा खाली बैठता है नहीं है। सो इसके लिए कुछ कार्य करना है करके लग गया तो इमीडिएटली हृदय आ गया था। हृदय आने के बाद उसका अधिष्ठान देवता कौन है? मन। हृदय में मन होता है, मन का अधिष्ठान देवता चंद्रमा है। सो चंद्र ये मन आने के बाद हमको क्या लगता है? संकल्प। संकल्प मीन्स फर्स्ट एक देखते हैं, उनका इच्छा होता है, ओ मुझे ये पहनना है, मुझे ये चाहिए, आज मुझे स्वीट खाने का मन हो रही है, मैं स्वीट बना के खाऊंगी। सो एक इच्छा उत्पन्न होता है। इच्छा उत्पन्न होने के बाद उनके लिए हम संकल्प लेते हैं, कैसा भी करके मैं आज तो ये काम करके रहूंगा करके। सो वो काम करने को संकल्प लेते हैं। वो संकल्प लेने से वो इच्छा की संकल्प करके वो सब हमारा मन का अंदर होता है। ये मन का कहाँ रहते हैं? हृदय में रहता है। उनका अधिष्ठान देवता कौन है? चंद्रमा है। इसलिए आप लोग देखा तो मन का कुछ प्रॉब्लम्स है तो चंद्र का पूजा करवाओ, चंद्र का सब कुछ कर दो, ये सब कुछ फास्टिंग करो, पूर्णिमा का दिन ऐसा करके बोलते रहते हैं। सो इसलिए हमारा चंद्र, आप अभी तक आप लोग सुन रही है एवरीथिंग अधिष्ठान देवता अधिष्ठान देवता अधिष्ठान देवता। सो ये सब का हम पूजा पाठ करना चाहिए नहीं। ये सब क्यों बोल रही है हमको? ये विराट पुरुष का हमने कैसा बनता है, ये सब नहीं चाहिए हमको। ओनली हमने दासान दास है, ये कृष्णा इज सुप्रीम पर्सन है, ये सब पता है तो बस। मगर क्योंकि हमारा अंदर वो विश्वास बढ़ने के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं कभी कभी हमको वो अहंकार आते रहते हैं। देखो अभी मैंने इतना अच्छा क्लास दिया, कोई मुझे ना ये ऐसा नहीं बोल दिया था, नहीं ये तो मैं ही किया ये काम करके। हमारा अंदर वो अहंकार उठ जाता है। सो वो अहंकार उठने के टाइम पे हमको ये सब याद आना चाहिए। देखो अभी हमारा आंख बंद करके उठने के लिए भी एक देवता है और हमारा मन का एक देवता है। सो ये अधिष्ठान देवता सब लोग काम किया तो वो शक्ति दे रहे तो हम काम कर पा रही है, कहाँ हम अकेले कर रही है। सो ये सबका पीछे ये लोग है, इनका शक्ति कौन दे रही है? भगवान दे रही है। ये सब हमको याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं है तुरंत हमारे वजह से हो गया, ये सब ऐसा नहीं चलता है। सो वही हमको ये सीख देने के लिए हमको ये सब सिखा रही है भागवतम में। ये सब क्यों आ रही है? विराट पुरुष के बारे में, विराट पुरुष के बारे में, हमारा बॉडी कैसा बनता है, ये सब का बारे में। क्योंकि एक और मेन रीजन है, हम सबका किसी को बाहर जाके पूछो कौन क्रिएट कर रही है हम सबको, कैसा बन रही है करके बोल दिया तो ब्रह्मा का नाम देता है, पर एक्चुअली ब्रह्मा नहीं है। इधर ये सब बनने को क्या पता चल रही है हमको?
भगवान है उनका पीछे, भगवान का बिना कुछ नहीं चलता है। सो वही हमने सीख लेना है इधर। एक्चुअली ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद भी मेन लेसन हमारे लिए यही है, सबका पीछे भगवान है, भगवान का बिना कुछ भी, हमने बोलते हैं ना वो ग्रास भी हिलता नहीं है। सो ऐसा है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। सो ये अहंकार हमारा अंदर नहीं आना चाहिए। सो ये सब हमने सीख लेना चाहिए। सो ये हमने, वो प्रभुपाद ने हमको इसमें क्या सीख दे रही है, हमारा हृदय में, क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय क्लीन रखना है। क्लीन रख दिया तो तब क्लीन रखना, रखना नहीं तो भी भगवान आके बैठता है। सो प्रत्येक जीव में क्या होता है, हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आके बैठता है। मगर अभी विराट पुरुष का अंदर परमात्मा का रूप में कौन है, गर्भोदक साई विष्णु है। मगर हमारा अंदर कौन आता है, क्षीरोदक साई विष्णु आता है। सो वही भगवान हमारा अंदर परमात्मा का रूप में निवास होता है हृदय में। सो ये हृदय बनने के बाद परमात्मा आता है, परमात्मा आने के बाद हमारा मन शुरू हो जाता है। सो इसके लिए हमको 2 श्लोकास भी है भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनं च, दैट श्लोका। एंड 18 चैप्टर 61 में होता है श्लोका, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मयन् यंत्ररूढ़ानि या सर्वमय, ऐसा होता है। सो ये श्लोकास में हमने क्या सीख मिल रही है, भगवान हमारा अंदर हृदय में बैठता है। सो वो बैठने के बाद मन आने लगता है, मन आने के बाद हमको इच्छा शुरू हो जाता है। सो इच्छा, ये मन के बारे में एक्चुअली आप सब लोग अभी बृहद भागवत स्वामी महाराज आ गया था, ये लेक्चर्स दे रही है हमारे जपा सेशन के लिए। माइंड के बारे में इतना अच्छा बोल रहे थे, क्योंकि हमने वो चांटिंग करने के बाद हमारा माइंड उधर उधर चला जाता है, ये है वो है करके सोचते हैं। मगर हमारा माइंड को हमने कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हमने वो चांटिंग कर रही तो चांटिंग सुनो। तो लिटरली वो 64 राउंड्स का हमने किया था। अभी संडे में मॉर्निंग 4:30 को गए थे, आफ्टरनून 1 o'clock तक हमारे सबके साथ करवाया महाराज ने। इतना आसानी से हमने 64 राउंड्स किया, किधर भी नहीं आया था। सो इसके लिए महाराज ने एक ये भी बताया, देखो अभी हमने बोलते अभी हमारे पास इतना इंटरेस्ट नहीं है, हमारा माइंड उधर उधर चल रही है करके, ऐसा नहीं है। हमने कब भगवान का सुन रहे तो, भगवान को याद रख रहे तो उनको बोलना पड़ेगा, ये मेरा डिवोशन के लिए चुप बैठो, मुझे अभी एक काम नहीं। क्योंकि वो ऐसा हमको तंग करते रहते हैं, देखो अभी ना आपका फ्रेंड आ गया, थोड़ी देर बात करो करके। सो बात करने से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ऐसा हमने ज्यादा, ये मन की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। सो उनको कंट्रोल करने के लिए एक ही काम है, हमने भगवान का नाम जप करो। नाम जप कैसा करना है, भगवान नाम सुनते रहो। सुन रहे तो ऑटोमेटिक, रियली हमने एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रही हूँ इतना अच्छे से आपको, क्योंकि हमने उस दिन 64 राउंड्स किया तो भी एक टाइम भी ऐसा नहीं लगा वो अभी इतना राउंड्स कर रहे हैं, अभी थकावट हो गया था, नहीं हमारा माइंड बार बार जा रहे तो उनको पीछे लेके आना पड़ा, ऐसा नहीं। क्योंकि हमने उसको बिजी रख दिया था, क्योंकि सुनने में, काम करने में। देखो कल से मुझे ये टीथ पेन था, मैंने वो अकेले बैठा तो मुझे ये पेन याद आ रही है, ये नहीं है तो मुझे कुछ काम में बिजी रख दिया तो ये पेन मुझे याद नहीं आ रही है, क्योंकि इतना बिजी हो गई थी। सो ऐसा ही हमारा मन को पूरा हमने काम पे लगवाना है, नहीं है तो वो खाली बैठे तो शैतान का जैसा है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमको, गलत 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 काम करवाते रहते हैं। सो यही हमने बृहद भागवत महाराज ने बोल दिया था। मगर इधर प्रभुपाद ने हमको क्या बोल रही है, सो ये हमारा अंदर मन का क्या बोलते हैं, उनके साथ हमने काम करते रहते हैं। मगर इधर प्रभुपाद ने एक और क्या बोल रही है, ये हमारा ये प्रकृति ये सब कैसा बन रही है, भगवान ही मूल कारण है। 9.10 में मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय, that श्लोका is there 9.10. सो भगवान का मया दक्षेण, ये आंख की वजह से ये सब बन रही है। सो हमने वो याद आना चाहिए। सो भगवान अंदर होके हमारा अंदर स्मृति ज्ञान सब देता है। क्योंकि कभी कभी देखो मैं खाना बनाते रहती हूँ, उधर गया था फ्रिज में, किसके लिए आया था याद नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान ने हमको
दिलाते हैं। सो इधर यही बोल रही है। और प्रभुपाद ने जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थिति हो जाता है तो बुद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है और वह अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट हो उठता है। क्योंकि हम अभी नींद में है, नींद में उठने के बाद कल रात को मैंने थोड़ा काम करके छोड़ दिया था, बट नींद सो गई थी। उठने के बाद क्या करती हूँ, ओ मैंने वो काम आधा छोड़ दिया था, अभी करना है। कौन याद करवा रही है हमको ये सब? भगवान याद करवा रही है। सो ऐसा ही हम सब जीव हमने मरने के बाद हम सब भगवान का अंदर, भगवान के पास जाते हैं। मन भगवान मीन्स उधर नहीं, कारणोदक साई विष्णु के पास जाता है। वो श्वास निकालने के बाद हम सब आत्मा बाहर रहता है, वो सूक्ष्म शरीर भी होता है, उसके साथ हम सब विराट पुरुष का अंदर जाते हैं। विराट पुरुष का अंदर जाने के बाद उतना लोग में, क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी हमने दाल सब मिक्स हो गया था। सो तब क्या करते हैं, हम अलग अलग से निकालते, वो चना दाल है, ये मूंग दाल है, ये उड़द दाल है, ये सब अलग अलग रखते हैं हम निकाल के। ऐसा ही अभी हम सब लोग जी विराट पुरुष का अंदर है, ये सबको ब्रह्मा जी ने विसर्गा में सब, क्योंकि सर्गा भगवान करते, विसर्गा ब्रह्मा जी करते, सो अलग अलग निकालते। ओके, ये जीव का इच्छा है, क्योंकि अंतकाले च ममे, वो भगवान के बारे में किया तो हमने भगवान के पास जाते हैं, नहीं तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय। सो हमने कौन सा भाव में होता है वही भाव हमको मिलता है। भरत महाराज का स्टोरी भी हमको पता है। सो ऐसा ही हमारे अंदर कौन सा इच्छा है एंडिंग में, वो उसी की वजह से हमका जन्म मिलता है। हमारा पूर्व में मैंने कितना कर्मा किया था उसकी वजह से हमको मन का जन्म मिलता है। सो इसी की वजह से ब्रह्मा ने अभी ओके आपका ये इच्छा है, इसकी वजह से आपने ये योनि में जाना है, क्योंकि हमको 84 लाख ऑफ योनियां है, उसी में आप ये पशु का योनि में जाना है, नहीं ये तो पेट का योनि में जाना है, मानव का योनि में जाना है, ऐसा करके कृमि कीटक में योनि में जाना है करके हमको भेजते रहते हैं। सो वही है, कैसा हमने नींद में उठ के हमारा आधा काम छोड़ दिया था, वो कैसा करते हैं वैसा ही हमारा अंदर कौन सा क्योंकि काम का इच्छा होता है, हमारा पूर्व का कर्म का क्या है, उसी का हिसाब से ब्रह्मा जी ने हमको वो शरीर देता है। सो यही हमको इधर प्रभुपाद ने सिखा रहे थे। सो हम सबको अधिष्ठता देव चंद्रमा है। सो इसका मन का अधिष्ठता देव, सो परमात्मा हृदय में बसता है, उसका चंद्रमा है। सो इसकी वजह से हमने क्या करते हैं, वो सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, क्योंकि एक देखते हैं, वो देखने के बाद इच्छा लगता है, उसको संकल्प लेके हमने फिनिश किया तो ऑटोमेटिकली उन पर अनुभव होता है। सो उनके बारे में कैसा काम करना है, फिर से एक और काम आ गया, उसको कैसा करूं करके सोचने लगते। सो सोचना, अनुभव, इच्छा, ये सब हमारा मन की वजह से उत्पन्न हो जाता है करके बोल रही है हमको। सो ये ये हमने ये भगवान भी इसका मूल कारण है करके हमको ये सब सीखना है ये लेसन से। और माता जी आपको ले कुछ डाउट्स है तो बोल दीजिए, नहीं है तो कुछ एक और बनाना चाहती थी, मैं भूल गई थी बीच में। हरे कृष्ण माता जी, किसी को कोई डाउट है माता जी? हरे कृष्ण। या माता जी एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली हमारा अंदर वो यम यम वापस स्मरण भावम, यही हमको हमने किसके बारे में सोचना है, क्या करके उसी की वजह से हमको जन्म मिल रही है करके। मैंने मेरा एग्जाम्पल ही बताती हूँ, क्योंकि मेरा सासू माँ है, वो मरने के टाइम पे हम नहीं थे, हम इधर थे, कतार में है, दुबई में नहीं है, कतार में, कृष्ण कथा देश में था। सो वो मरने के टाइम पे हमने ऑटोमेटिकली उनका बड़ा बेटा के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि दूर है तो छोटा दूसरा बेटा घर पे है। सो वो सोचने लगते तो वो मर गई थी। सो बाद में हम गए थे, उनका संस्कार सब करवा दिया था। आने के बाद मुझे
2 महीना तक मैं नींद में ही नहीं हुई थी, क्योंकि डेली मैं नींद में सोने के लिए थे तो वो आके मेरा ऊपर बैठ रही थी, क्योंकि वो आके आप क्यों नहीं आया, आप क्यों नहीं देखा मुझे, ऐसा करके मुझे इतना था वो एक होता है ना, मैंने ठीक से उनको देखभाल नहीं किया था, वो करके मेरा अंदर वो इतना सताती रहती है मुझे, वो नींद भी नहीं हुआ था। सो हम सब लोग मेरा मम्मी पापा ये दोनों क्या करें, रिलेटिव सब लोग उधर दिखा दो इधर दिखा दो, वो क्यों आ रही है, क्यों तंग कर रहे, वो सब बोलने के बाद एक पुजारी ने बताया, एक्चुअली वो आत्मा फिर से उनके फैमिली में जन्म लेना चाहते हैं, इसकी वजह से उनको बहुत ये नींद में आके डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि हमने वो एक ऑलरेडी मेरा बेटा है, सो इसके लिए हमने एक बेटा के लिए हमने सोचा नहीं है, दूसरा बच्चा चाहिए करके हमने सोचा नहीं है। सो इमीडिएटली हमने लूप निकाल के हमने ट्राई करने के बाद तुरंत तब से अभी तक मुझे वो ख्याल भी नहीं आया कभी भी मेरे, सो वो हमारा पेट से फिर से आना चाहती है, इसकी वजह से इतना तंग किया, सो ऐसा होता है। सो ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सो हमने इसलिए भगवान के बारे में सोचते तो भगवान के पास जाता है, नहीं तो हमने ये फैमिली का रिलेशन ये सब में हमने ज्यादा रखते हैं, इसकी वजह से क्या है फिर से हम जन्म लेते हैं। हमने सोचा हम देखा ही हमारा फैमिली में आपका दादी माँ का जैसा है, नानी माँ का जैसा है, आप ऐसा ही बात करते हो, आप ऐसा ही चलते हो, ऐसा करके बोलते, क्योंकि उनका आत्मा और सूक्ष्म शरीर के साथ ही चला जाता है। सूक्ष्म शरीर में माइंड, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों जाता है, इसकी वजह से वो ही लक्षण हमारा वो कौन आता है उनका आते हैं। सो वो लोग किसके बारे में आजकल सब लोग कुत्ते बिल्ली ये सब के बारे में सोचने लगे था, तो वही जन्म हमको मिलेगा। और भट्ट महाराज का स्टोरी में भी देखा था, वो डेर के बारे में इतना सोच रहे थे, इसकी वजह से उनको वो जन्म मिल गया। बाद में वो कृष्णा में से हम डिवोशन की वजह से उनको पूरा वो याद था, इसकी वजह से वो डेर का जन्म में भी क्या किया था, भगवान ओनली वो सबके साथ मिला नहीं है, अकेले जाके एक सन्यास का आश्रम के पास बैठता था, वो मरने के बाद उनको भरत महाराज के वो जन्म मिला था, वो सब हमको स्टोरी पता है। सो ये सब हमने याद रख के मन में कैसा इच्छा रखना चाहिए, हमने मरने के टाइम पे कौन सा इसकी वजह से हमारा जन्म मिलता है, ये सब हमने सोचना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। इधर बंद करूं माता जी, सॉरी, maybe I couldn't able to tell properly. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। नहीं माता जी, आपने बहुत अच्छा बोला, स्पेशली ये जो लास्ट वाला जो अपने आपका रियलाइजेशन आपका सासू माँ का जो ऐड किया है, तो रियली मतलब ना एक मतलब लोग खाली पिक्चर में देखते हैं ऐसा सब, लेकिन फैक्ट में भी ऐसा होता है। Yes, इसलिए मैंने सबका नहीं लेना चाहती थी, मेरा ही एग्जाम्पल, क्योंकि प्रैक्टिकली आई एक्सपीरियंस इट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड। इट्स वेरी नाइस, और क्लास वाज आल्सो वेरी गुड माता जी, बहुत अच्छा आपने सारे जो पॉइंट्स था वो नाइसली शेयर, थैंक यू फॉर दैट माता जी। आई थिंक एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो चरण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। मुझको ये डाउट था कि ट्रांसलेशन में यहाँ पे लिखा है कि हार्ट इज द सिटिंग प्लेस ऑफ द माइंड, और प्रभुपाद बताते हैं कि हार्ट इज द सिटिंग प्लेस ऑफ द सोल, तो हम ये समझ के चल सकते हैं कि माइंड सोल को कवर करके रखता है, तो इट्स द सिटिंग प्लेस ऑफ बोथ माइंड एंड द सोल। या प्रभु पहले वही बोल रहे प्रभुपाद हमको क्या से करें, क्योंकि नॉर्मली हमको क्या होता है, मेन ओनली हमको व्यासदेव ने क्या है मेन ओनली दिया था, उसको एक्सप्लेनेशन पूरा हमने प्रभुपाद ने दिया था तात्पर्य में। सो उसमें क्या है, पहले हमारा हृदय बन जाता है, हृदय बनने के बाद भगवान आके बैठ जाता है, देन ओनली हमको कॉन्शियस सब मिलता है प्रभु, बाद में सोल के साथ परमात्मा भी आके बैठ जाता है, बैठ जाने के बाद तुरंत मन शुरू हो जाता है, मन भी आएगा। थैंक यू माता जी, समझा। या
एक एक हमने एक काम करना है तो स्टेप वाइज कैसा करते हैं। अभी मैंने खाना बनाना है, पहले फ्रिज से वेजिटेबल्स लेके आऊंगी, बाद में दो गोंदी कट करूंगी, बनाऊंगी, ऐसा ही एक के बाद एक हमको ये सब अभी विराट पुरुष का बॉडी पार्ट्स कैसा बन गया आप लोग देखा था। सो लास्ट में ये पेट बन जाता है, बाद में लास्ट हृदय और मन आ जाता है। सो परमेश्वर प्रभु ने एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आप सबको याद होगा, नहीं पता नहीं, ऑलवेज हमारा ये त्रिगुणा हमारे ऊपर कब काम करने लगता है? अंदर रहते हैं तभी, नहीं तो नॉर्मली हम कब जन्म लेता है तब तक अंदर का कुछ नहीं होता, हमारा पेट में होता है तब उनका ये गुण का इफेक्ट नहीं होता है। हम बाहर आने के बाद ही हमने मैं माँ माइंड ऐसा करके हम शुरू करते हैं करके बोलते हैं। सो वो मन तभी काम करने लगता है, तब तक अंदर चुपचाप बैठते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। विश्वम्बर प्रभु है क्या? विश्वम्बर प्रभु जी अभी देर एक मिनट दिख नहीं रहा है। एक मिनट नहीं लगता या सनातन प्रभु गो आइडिया। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। माता जी बहुत बढ़िया क्लास था। माता जी एक सवाल ये था, फिर आपने जैसा बताया कि मन जब हम लोग जब माँ के पेट से बाहर जब आते हैं उसके बाद फिर हम लोग अपना मन काम करना और 3 गुण में आना चालू करते हैं, तो फिर ये हम लोग जान सकते हैं कि मन को बॉडी के साथ अटैचमेंट कब होना शुरू होता है माता जी? वो कब बोलते हैं कि मैं बॉडी हूँ? तभी, क्योंकि आपने 3rd कैंटो में 33 चैप्टर पढ़ लिया तो उसमें क्लियरली आता है प्रभु हमारा क्या क्या पार्ट कौन सा महीने में सब बन जाता है। सब होने के बाद हम उधर क्या है पूर्व जन्म वो इतना तकलीफ होता है हमारा अंदर, वो सब हमने ओनली भगवान का ही याद रखते। भगवान मुझे ये जन्म नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद हमने जन्म ही नहीं देना है किसी को करके ऐसा फील आता है, क्योंकि हमने वो खट्टा मीठा खाते रहते हैं, उसकी वजह से उनका इचिंग होता है और ये मलमूत्र सब उधर ही छोड़ते हैं, उसकी वजह से कृमि कीटक आके उनको बांटता रहता है। ये सब सोच के भगवान मुझे दूसरा जन्म ही नहीं चाहिए, मैं बाहर आने के बाद आपका ही सेवा करूंगी और आपको भूलूंगी नहीं, ऐसा करके बोलते। बट हमने एक बार जन्म लिया, ये अर्थ में आके ऐसा जन्म लिया, तुरंत मैं करके हमने शुरू करते रोना शुरू करते, तब से हमारा अंदर दैट फीलिंग कम्स, तब से शुरू होता। think I hope I gave answer प्रभु। Yes माता जी, thank you very much माता जी, thank you very much। हरे कृष्णा। आई थिंक हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, माता जी को लेट हो रहा होगा। मैं भी ज्ञान पा रही हूँ प्रभु आपकी वजह से। नहीं, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। आई थिंक और किसी का हाथ रेज नहीं है तो वी कैन स्टॉप हियर माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। और ऐसे ही आते रहिए माता जी। थैंक यू वेरी मच। एंड आप सडन क्लास लेती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा।